उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मोहम्मद आमिर नाम का यूट्यूबर गिरफ्तार। गंदे भद्दे और भड़काऊ कंटेंट बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डालता था आरोपी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अंधाधुंध फायरिंग कर 2 महिलाओं को गोली मारने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में म्यूनिसिपल ऑफिस में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश गेट के पास बिजली घर में भीषण आग। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ में आज करगिल विजय दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करगिल शहीद स्मृति वाटिका में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी आज उन्नाव में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन करेंगे। भारत के पहले एआई बेस्ड कैंपस की शुरुआत हो रही है। बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम योगी की मीटिंग। बिजली कटौती की शिकायतों की समीक्षा। नमाजवादी कहने को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार। कहा, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के प्रस्तावक भी 5 बार के नमाजी थे। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर अटैक। कहा, हम 2017 को 2027 में भी दोहराएंगे। सीएम योगी के निर्देश पर वाराणसी के मुस्लिम बाजार दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन। कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई। अलीगढ़ में कुख्यात गौ तस्कर गिरोह का पर्दाफाश। एक महिला समेत गौकशी के 10 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में डिजिटल अरेस्ट गैंग का सरगना समेत 3 लोग अरेस्ट किए गए। फर्जी सीबीआई अफसर बनकर ठगी करते थे। आतंकी हमले की धमकी के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सुरक्षा बढ़ी। कैंपस में दाखिल होने वाली हर गाड़ी की तलाशी जारी। मेरठ में एक मुस्लिम युवक को कावड़ ले जाना भारी पड़ा। पुलिस से जान बचाने की गुहार लगाई। आस पड़ोस के लोगों पर अभद्रता का आरोप लगाया। आगरा के बाद अब बिजनौर में भी धर्मांतरण का मामला। पुलिस ने आरिफ नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराने की फिराक में था। सिद्धार्थनगर में भी धर्मांतरण का मामला। नौकरी के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव। इंटर कॉलेज के प्रबंधक पर आरोप। पुलिस ने केस दर्ज, गिरफ्तार किया। आगरा में सड़क पर उतरे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता। लव जिहाद और धर्मांतरण कराने वालों को फांसी देने की मांग। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दिन दहाड़े 12वीं के छात्र की हत्या। पुलिस 2 नाबालिग समेत 3 को पकड़ चुकी है। 6 महीने पहले विवाद में जान ले ली थी। उत्तर प्रदेश के बलिया में इलाज में लापरवाही से बुजुर्ग महिला की मौत। अस्पताल में बिजली कटने और जनरेटर खराब होने से नहीं मिल सकी ऑक्सीजन। जिला प्रशासन ने जांच के आदेश मामले में दिए। अयोध्या में मणि पर्वत मेले की तैयारी। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, हालात का जायजा लिया। बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की डेडलाइन पूरी। अब 1 अगस्त को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होगा। 1 सितंबर तक लोग इसमें करेक्शन करवा सकेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में 1 महीने की मुहिम में 99.8% वोटर्स को कवर किया गया। करीब 65 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से कटेंगे। बिहार में हो रही वोटर लिस्ट रिवीजन पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में एसआईआर को संवैधानिक मानकों के खिलाफ बताया। बिहार विधानसभा में एसआईआर पर बवाल। हेलमेट पहनकर पहुंचे सत्ता पक्ष के विधायक। कहा, हमें हमले का डर, आरजेडी के लोग कुछ भी कर सकते हैं। बिहार विधान परिषद के चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह ने मानसून सत्र के आखिरी दिन बुलाई प्रेस मीटिंग। कहा, विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए था। सदन चलने से अधिक काम विपक्ष का ही होता है। बिहार में एसआईआर पर विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने सवाल पूछा। कहा, क्या चुनावी जाली मतदाताओं के साथ होना चाहिए? केंद्रीय मंत्री ने कहा, वोटर लिस्ट रिवीजन संविधान के अनुकूल है। इससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी, इसलिए यह आवश्यक है। पूछा, आपको डर क्यों लग रहा है? कांग्रेस नेता हरीश रावत ने चुनाव आयोग पर बीजेपी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा, विपक्ष के वोटरों का नाम काटा जा रहा है, जबकि बीजेपी के समर्थकों का नाम जोड़ा जा रहा है। यदि चौकीदार ही चोरी करने लगे तो क्या कहा जाएगा? कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने एसआईआर को वोटों की चोरी बताया। कहा, जिंदा लोगों को भी मृत बताया गया। बिहार में ये फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। एफआईआर दर्ज होने पर बोले प्रशांत किशोर, गरीबों की आवाज उठाने पर एफआईआर होती है तो होने दो। तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, महाराष्ट्र में जिस तरह वोट की लूट हुई वही बिहार में रिपीट हो रहा है। इस काम में चुनाव आयोग और बीजेपी की पार्टनरशिप। राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव की जान को खतरा बताया। कहा, तेजस्वी को 4 बार मारने की कोशिश हुई। बीजेपी और जेडीयू पर साजिश का आरोप लगाया। लालू यादव को अपराधी और लुटेरा कहने पर राबड़ी देवी भड़की। सम्राट चौधरी को गुंडा बताया। कहा, मैंने बचपन से इनकी करतूतें देखी हैं। राबड़ी देवी के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, तथ्यों के बिना बोलना ठीक नहीं है। बिहार और बिहारियों को बदनाम करने की कोशिश ना करें। पटना में वीआईपी पार्टी ने फूलन देवी शहादत दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। तेजस्वी यादव भी कार्यक्रम में पहुंचे। बिहार के मोतिहारी में 5 लाख लूट कर भाग रहे बदमाशों को ग्रामीणों ने एक खेत में घेरा। पुलिस के आने के बाद लुटेरों ने सरेंडर किया।
बिहार के सुपौल में छोटे भाई ने 2 बड़े भाइयों और भतीजी को मारा। आपसी विवाद में गोली मारी, तीनों का इलाज जारी, पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। बिहार के वैशाली में अवैध शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान टीम पर हमला, एक पुलिसकर्मी जख्मी, गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त। दानापुर में नाबालिग से गैंगरेप, पुलिस ने 3 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को मामले में पकड़ा। राहुल गांधी ने पूरा किया बिहार के माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिवार से किया वादा, गया में पक्का घर बनाने का काम शुरू हुआ। झालावाड़ हादसे पर राजस्थान सरकार का एक्शन, 5 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया। राज्य के मंत्री मदन दिलावर ने कहा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मृतक छात्रों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए राजस्थान सरकार देगी। स्कूल की नई बिल्डिंग में मृतक छात्रों के नाम पर क्लासरूम के कमरे होंगे। झालावाड़ में मृतक बच्चों का आज अंतिम संस्कार, नम आंखों से विदाई देने जुटे बड़ी संख्या में गांव वाले। राजस्थान के झालावाड़ में शुक्रवार सुबह हुआ था दर्दनाक हादसा। स्कूल की इमारत गिरने से 7 बच्चों की मौत, 28 घायल, 9 की हालत नाजुक। झालावाड़ हादसे पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा राज्य के शिक्षा विभाग को सभी स्कूलों का सर्वेक्षण कराना चाहिए। जर्जर स्कूल भवनों को तोड़कर नए भवन बनाने चाहिए। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार और गवर्नर के बीच नया विवाद। राज्यपाल सीवी बोस ने अपराजिता विधेयक 2024 राज्य सरकार को वापस भेजा। पश्चिम बंगाल पुलिस के हेल्पलाइन नंबर को लेकर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने निशाना साधते हुए कहा यह राजनीतिक पोस्ट है। शुभेंदु ने जवाब में अपना ईमेल आईडी भी जारी किया। ममता ने दूसरे राज्यों में काम करने वाले पश्चिम बंगाल के लोगों की समस्याओं का सामना करने की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। करगिल विजय दिवस आज, द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर परिजनों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और संजय सेठ द्रास दौरे पर करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, पदयात्रा में भी शामिल हुए। लद्दाख के द्रास में स्थानीय तीरंदाजों से मिले केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, तीरंदाजों ने दिखाई अपनी निशानेबाजी। मुंबई के पीवीआर थिएटर में मराठी फिल्म को स्क्रीन न मिलने पर शिंदे शिवसेना भड़की, कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारूदी सुरंग में विस्फोट, सेना का एक जवान शहीद, 2 घायल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार हुई, कई यात्री इस दौरान घायल हुए। दिल्ली में इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, 100 करोड़ की ड्रग्स के साथ 5 नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मैयर में 108 एम्बुलेंस में देरी होने से नाराज युवक ने डॉक्टर पर हमले की कोशिश की, सुरक्षा कर्मियों ने युवक को पकड़ा। महाराष्ट्र के नायगांव में दर्दनाक हादसा, 12वीं मंजिल से गिरकर मासूम की मौत हुई। 4 साल की बेटी को खिड़की के पास शू रैक पर बिठाकर चप्पल ढूंढने लगी थी मां। नवी मुंबई में पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद करीब आधा दर्जन ऑटो बरामद हुए। भोपाल ड्रग्स कांड के आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला। पुलिस ने आरोपी को शहर में घुमाया। पुलिस ने आरोपी के पास से पिस्टल और ड्रग्स बरामद किए। राजस्थान के कोटा में घर के बाहर युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पुरानी रंजिश में बदमाशों ने गोली चलाई, युवक की हालत नाजुक। दिल्ली एनसीआर में देर रात मूसलाधार बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी तेज बारिश, सड़कों पर भरा पानी। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुआ। लखनऊ में भारी बारिश और तेज हवा से कई जगह पेड़ गिरे, बिजली के खंभे सड़कों पर गिरे, कई जगह ट्रैफिक भी बाधित रहा। लखनऊ के कई हिस्सों में बारिश से जल जमाव की समस्या, सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक बाधित। मध्य प्रदेश के विदिशा में मूसलाधार बारिश में बह गई सड़क पर खड़ी कार सवार 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया। कार को ट्रैक्टर के सहारे खींचकर वापस निकाला गया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, नदियों का जलस्तर बढ़ा, कई मंदिर पानी में डूबे। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा, सड़कों के ऊपर बह रहा पानी, प्रशासन ने लोगों के लिए चेतावनी की जारी। लखनऊ के गोमती नगर में साइबर टावर का छज्जा गिरा, हादसे में एक शख्स की मौत, भारी बारिश के दौरान गिरा साइबर टावर का हिस्सा, एक कार को भी नुकसान हुआ। केरल के त्रिशूर में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, कई जगह जलभराव से लोगों को हुई परेशानी। लखनऊ के कई हिस्सों में भारी बारिश, जगह जगह जल जमाव के चलते गाड़ियों की रफ्तार धीमी। प्रयागराज में भारी बारिश मुसीबत का सबब बनी, सड़कों पर पानी भरा, दुकानों में भी पानी घुसा। अयोध्या में भी झमाझम बारिश, झुलसाती गर्मी से हालांकि राहत, कुछ जगहों पर जल जमाव से परेशानी। वाराणसी में उफान पर गंगा नदी, घाट पर बने सभी मंदिर डूबे, आसपास के निचले इलाकों में पानी घुसा। मूसलाधार बारिश ने कोलकाता के लोगों की मुसीबत बढ़ाई, पानी भरने से गाड़ियां रेंगती नजर आईं। गुजरात के वापी में भारी बारिश से हालात बदतर, अंडरपास पूरी तरह से डूबा। तेलंगाना के वारंगल में भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। हैदराबाद में भी मानसून की मेहरबानी जारी, पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश का दौर चल रहा है, अगले कुछ दिनों के लिए अलर्ट जारी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी बारिश का सिलसिला जारी, लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी।
पश्चिम बंगाल में आकाशीय बिजली का कहर, राज्य में बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत, बांकुड़ा में 8 और पूर्वी बर्धमान में 5 लोगों ने गंवाई जान।